हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाई और एक्स है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन जो आपका क्या हुआ, ग्राफ हुआ, ये किसी न किसी एक्स और वाई के रिलेशन को शो कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? आपका ग्राफ है और ये कहीं ना कहीं रिलेशन को शो कर रहा है। तो रिलेशन को हम लोग दो ढंग से दिखाते हैं। पहला क्या? इक्वेशन, दूसरा ग्राफ। तो ग्राफ से आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्ट्रेट लाइन आपका दिया रहेगा तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है, मतलब रिलेशन, एक्स और वाई के बीच रिलेशन दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है तो ग्राफ से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, या इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे हम लोग, है ना, ग्राफ खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन आपका कैसा होगा? तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन, है ना, कि स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है तो उसका हम लोग कैसे इक्वेशन हम लोग लिखेंगे और फिर आपका इक्वेशन से हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट आपका डिफाइन है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं स्लोप। स्लोप क्या बोलेंगे? स्लोप, ये आपका एम है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आपका एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है? इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है, इफ थीटा बी द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, then tan theta is known as slope of straight line। स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे? स्लोप। मतलब स्ट्रेट लाइन का क्या डिफाइन होता है? एक चीज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप जानेंगे और फिर हम लोग वाई इंटरसेप्ट, दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यदि कोई आपका स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आपका थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है? टेन थीटा, ठीक है। आपका टेन थीटा हो जाता है आपका स्लोप। अब याद रखेंगे बच्चा कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यदि इफ थीटा यदि है, इफ थीटा आपका 0 से 90 के बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में हो थीटा, तो देन स्लोप जो होगा, स्लोप एम बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन रहे तो स्लोप क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। दूसरा स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन मान के चलो ऐसा हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे थीटा जो है लिखेंगे, इफ थीटा जो है आपका यदि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो देन आपका स्लोप जो होगा, स्लोप
m इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, स्लोप आपका क्या होगा, नेगेटिव। याद रखेंगे यदि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगा वो एंगल यानी कि थीटा 0 से 90 के बीच में हो तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा निगेटिव हो जाता है, इसलिए आपका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि पॉजिटिव स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन हुआ तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसा स्ट्रेट लाइन हुआ तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप। ऐसा स्ट्रेट लाइन हुआ तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और ऐसा स्ट्रेट लाइन हुआ तो हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे बच्चा, है ना। चलिए बच्चा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमको स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दे दिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन ऐसा दे दिया, तो आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन रहे तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यदि आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा दे दिया तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, हमेशा क्या लेना है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेना है ना। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आपका 90 से बड़ा हो जाएगा, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो स्लोप जो होगा वो थीटा बराबर यानी कि 10 m इज इक्वल टू 10 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका निगेटिव होता है, तो याद रखेंगे स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 थीटा। स्लोप क्या होता है, 10 थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है आपका थीटा, तो उस समय स्लोप क्या हो जाएगा, है ना, m इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आया बच्चा। तो याद रखेंगे यदि आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन है कहीं भी तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। यदि ऐसा स्ट्रेट लाइन रहे कहीं भी, है ना, तो ये इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका m जो होगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपका निगेटिव स्लोप हो जाएगा। तो जब भी पॉजिटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन ऐसा ही बनेगा, है ना, और निगेटिव स्लोप है तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये पॉजिटिव स्लोप और ये आपका इस टाइप का स्ट्रेट लाइन रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप होगा। बातें ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखते हैं कि slope of straight line when 2 points on straight line is given। जब आपका स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट आपका गिवन हो तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे बच्चा। हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। 2 पॉइंट हमको गिवन है, मान लेते हैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक पॉइंट आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ध्यान देंगे बच्चा। हम लोग क्या करते हैं, यदि आपका ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या ये लेंथ क्या हो जाएगा, x1, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, y1। उसी तरह से ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, x2, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये लेंथ आपका y2, अगेन हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिए, है ना, ठीक है। तो बोलेंगे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x2 और ये x1, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। उसी तरह से आपका ये वाला जो लेंथ आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा,
तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा ही हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये लेंथ कितना है y2 माइनस y1, है ना, और ये क्या है x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बातें आया समझ में, ये आपका हो गया, मतलब स्लोप जो आ गया m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y2, तो नीचे में भी x1 माइनस x2 आप लिख सकते हैं। मतलब सेम ऑर्डर में घटाना है, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। y1 में से y2 घटा रहे हैं तो नीचे भी x1 में से x2 घटाएंगे, है ना। तो ये आपका रहा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन पे आपको 2 पॉइंट गिवन दे दे, है ना, 2 पॉइंट आपको गिवन दे दे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिया है, ध्यान देंगे बच्चा, कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिया है और इस पे 2 पॉइंट हमको गिवन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, 2 पॉइंट हमको दे दिया है। एक पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट है 4,2, ठीक है, ये a है और ये b है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी को भी आप, है ना, मान लेते हैं ये y2 है तो 2 में से 5 घटाएंगे, 2 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1, जैसे इसमें से इसको घटाए हैं तो 4 में से ही 1 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा इधर -3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 ना, तो कितना हो गया -1। मतलब स्लोप क्या आ गया, निगेटिव। हमने क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन यदि ऐसे रहा, यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल जो है 90 से बड़ा बनेगा तो स्लोप आपका नेगेटिव आ गया, देयरफॉर m का जो वैल्यू हो गया वो -1 हो गया, है ना। आ रहा है समझ में, तो फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, है ना, फटाफट लिखेंगे। आ रहा है समझ में। स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए आपका क्या डिफाइन है, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और यदि किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट आपको गिवन है तो स्लोप क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट लिखेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है बच्चा, तो लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑन straight line when x is equals to 0 is known as y intercept, है ना। ध्यान देंगे, मान लेते हैं ये आपका स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक्सिस का पॉइंट है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। चूंकि आप चलेंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए y के अलोंग कुछ भी जाने का ज़रूरत नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहुँचने के लिए x के अलोंग कुछ भी जाने का ज़रूरत नहीं है। किसके अलोंग हम लोग जाएंगे, x के अलोंग, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको x के अलोंग कुछ भी जाने का ज़रूरत नहीं है, किसके अलोंग जाएंगे, y के अलोंग जाएंगे, है ना। तो y के अलोंग जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं c है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, याद रखेंगे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने c मान लिया, है ना। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं वाई इंटरसेप्ट को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बोला कि वाई कोऑर्डिनेट जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है वाई एक्सिस पे। तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है ना, याद रखना है कि वाई एक्सिस को स्ट्रेट लाइन जहाँ कट करेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कट किया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई इंटरसेप्ट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कितना है, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। कोई स्ट्रेट लाइन आपका इस तरह से है ना। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट मतलब c बराबर यहाँ पे -3 हो गया। तो y इंटरसेप्ट यदि ऊपर इंटरसेप्ट काट है ना, स्ट्रेट लाइन यदि y एक्सिस को ऊपर कट करता है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, नीचे कट करता है y एक्सिस को तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब c का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। तो इस तरह से हम लोग y इंटरसेप्ट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा, है ना। और उस इक्वेशन को देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। और फिर आपको कोई भी इक्वेशन देगा तो यदि स्ट्रेट लाइन है तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसका ग्राफ आप लोग खींच सकते हो। चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा। मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, हम लोग यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मानते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c है, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या है c है आपका दिया हुआ, ठीक है। और हमको इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x, y be the any point on straight line मतलब x, y कोई जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं यहीं पे x, y है। मान लो इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। और ये जो है ये पॉइंट किस स्ट्रेट लाइन पे है, इसी स्ट्रेट लाइन पे है। और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे उसका है ना x कोऑर्डिनेट हम लोग जनरल मान लिए, x कोऑर्डिनेट x है और y है ना। और यहाँ पे अब x और y में रिलेशन निकाल लो तो ये x y कौन सा पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। बातें आया समझ में, ध्यान देंगे बच्चा। हम लोग क्या किए, मान लेते हैं ये P है और ये पॉइंट हम लोग इसको कुछ भी ले लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट आपका Q है, ये P आपका ये Q है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला। अब बच्चा बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट 0, c है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, बोलेंगे c हो जाएगा, है ना। चूंकि आप y एक्सिस के अलोंग c जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं चला तो 0, y एक्सिस के अलोंग c चला तो इसका कोऑर्डिनेट c हो जाएगा। तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, बोलेंगे c हो जाएगा। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे x। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे ये लेंथ y हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ आपका y हो गया, मतलब ये वाला जो लेंथ आप देख रहे हो ये लेंथ आपका y हो गया। बातें आया समझ में।
नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा। तो ये लेंथ आपका y है, ये c है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस सी हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखते हैं, है ना, इस ट्रायंगल में, है ना, इन ट्रायंगल QPM में हम लोग टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस ये भी कितना हो जाएगा, XC हो जाएगा, मतलब y माइनस सी अपॉन कितना हो गया, x। और देखो ये टेन थीटा है क्या, कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो y माइनस सी अपॉन एक्स हो गया। तो यहाँ से आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, mx बराबर y माइनस सी। तो यहाँ पे कितना हो गया, c को इधर कर लेंगे तो y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, देयरफॉर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। इसको हम लोग बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए कि यहाँ पे क्या हो गया, y और x में रिलेशन आ गया, और y और x में रिलेशन आ गया तो ये क्या चीज़ का फंक्शन, ये रिलेशन क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये y किसका फंक्शन है, x का, और किस फॉर्म में लिखा गया है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब y और x एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है, और ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब आज के बाद से याद रखेंगे, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x और y में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है। यदि लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे, लीनियर का मतलब होता है x का पावर 1 और y का पावर 1। तो वेरिएबल के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें कि y का भी पावर 1 है और x का भी पावर 1 है, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन आप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। मान लो किसी स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप गिवन है, आपको स्लोप मान लो m दे दिया है और इंटरसेप्ट c दे दिया है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। अब देखेंगे y और x जो है, यहाँ पे x और y है, इसी स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई पॉइंट है ना, और इसी स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट होने के लिए इस रिलेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो मस्ट भी ये आपका रिलेशन या ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, है ना। y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, वेयर m क्या है बच्चा, वेयर m जो है, वेयर m क्या है, स्लोप है, एंड c क्या है, इन y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट करेंगे और हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इक्वेशन तो आपको दे दिया है, स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं जब हमको स्लोप और इंटरसेप्ट पता रहे। चलिए ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखेंगे राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहला जो आपका दिया हुआ है, पहला आपका स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस इस तरह से है। यहाँ पे एंगल जो है 45 बन रहा है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,2। दूसरा जो आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे, दूसरा जो आपका दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल जो आप देख रहे हो 120 डिग्री
और यहाँ पे पॉइंट जो है 0,-0,3 है, सॉरी ऊपर में पॉजिटिव ही होगा। तीसरा स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कुछ दिया हुआ है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 0,-3, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। चौथा जो है आपका दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,-2 और आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको इसी चारों का इक्वेशन निकालना है, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा और चौथा, ये चार आपका स्ट्रेट लाइन है, चारों का इक्वेशन हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट आप लोग भी सॉल्व करेंगे, बच्चा पॉज करके इस चारों क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं फर्स्ट का। चलिए फर्स्ट का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। तो बोलेंगे स्लोप क्या होता है, m बराबर 10/45 हो जाएगा और 10/45 का वैल्यू क्या होता है 1 और c क्या है y इंटरसेप्ट, क्या होता है y कोऑर्डिनेट ऑन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन x कोऑर्डिनेट 0 है ना, इसीलिए इसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है कि ये लेंथ आपको 2 है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 2 ऊपर काट रहा है ना, इसीलिए इसका इंटरसेप्ट मतलब काटना होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y बराबर mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी। तो आपका कितना हो जाएगा, y बराबर m के जगह पे 1 है तो x में 1 मल्टीप्लाई करो प्लस आपका 2 है, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। बातें आया समझ में। चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, यही स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखेंगे। आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिया है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,3 और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप m बराबर 10 120 डिग्री, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 10 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -10 60 हो जाएगा, -10 60 डिग्री और 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो क्या हो जाएगा -√3। और y इंटरसेप्ट क्या है, c का वैल्यू 3 है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, बोलेंगे y बराबर mx प्लस सी होता है, तो y m के जगह पे क्या है -√3, तो -√3x प्लस 3, यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। -√3x प्लस 3, ये पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चंस। चलिए बच्चा हम लोग तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपका तीसरा क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आपका फिगर क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-3। आया समझ में। तो हम लोग स्लोप जानते हैं। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे आप 90 डिग्री बन रहा है, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री निकल गया।
तो बोलेंगे m क्या हो गया, स्लोप m बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। बातें आया समझ में। नेक्स्ट c जो है y इंटरसेप्ट क्या बोलता है, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो उस समय y कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो बोलेंगे -3 है y इंटरसेप्ट, है ना। कितना नीचे काटा, -3 नीचे काटा, ठीक है, y एक्सिस को। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, बोलेंगे y बराबर mx प्लस सी होता है फॉर्मूला, है ना, mx प्लस सी। तो देयरफॉर आपका y बराबर m के जगह पे क्या रखोगे √3, तो मतलब √3x प्लस सी के जगह पे क्या है -3, ये आपका इक्वेशन आ गया। बातें आया समझ में। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है 0, -2, और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या होता है याद रखेंगे, स्लोप होता है हमेशा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 180 डिग्री -30 डिग्री, है ना। तो स्लोप जो m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा tan 180 डिग्री -30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा -tan 30 डिग्री फार्मूला से, है ना। tan है ना 180 माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, है ना। और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो -1/√3 हो गया। C है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। तो m के जगह पे क्या है -1/√3x, प्लस c के जगह पे कितना है, c की जगह पे -2 है, तो -2 यही आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। बातें आया समझ में बच्चा। तो चलिए फटाफट ये चारों क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला दिया हुआ है आपका, देखेंगे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, और इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना दिया हुआ है, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट है 3 और 0, ठीक है। इसका बोलेगा आपका निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। दूसरा हम लोग लेते हैं, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है जी x एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट होगा -2, 0, और आप ये एंगल देख रहे हो ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 है, और एंगल ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू, बोलेंगे m जो होता है tan ऑफ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 35, है ना, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan
180 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या हो जाता है, -10 45 डिग्री, और इसका वैल्यू -1 हो गया। लेकिन अब y इंटरसेप्ट बताएंगे, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस पर का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, y एक्सिस पर का है ना पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, लेकिन ये x एक्सिस का दिया हुआ है तो पता नहीं क्या है। मान लेते हैं ये लेंथ आपका क्या है, c है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -c। बातें आया समझ में, है ना। तो हम लोग जानते हैं tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका कोऑर्डिनेट आपका 3 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर c हो गया और बेस कितना है 3 है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बराबर c/3, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया 3 बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, दोनों बराबर हो गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, बोलेंगे y बराबर mx प्लस c, तो कितना हो जाएगा y बराबर m के जगह पे -1 है तो -x प्लस 3, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग यहीं से, है ना, यहीं से देखते हैं, इसी में बनाते हैं, इसी में। चलिए यहाँ पे आपका स्लोप पहले निकाल लेते हैं, स्लोप। तो बच्चा बोलेंगे ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलेंगे 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो यहाँ वाला एंगल बनेगा। चलो हम लोग इसको -2,0 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल होगा कितना, बोलेंगे A180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका m = tan 180 डिग्री -60 डिग्री क्या हो जाएगा, -tan 60 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगा -√3। तो स्लोप हो गया -√3। अब y इंटरसेप्ट चाहिए, तो y इंटरसेप्ट तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ का कोऑर्डिनेट, और ये क्या है y एक्सिस ऊपर है, ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो हम लोग मान लो k ले लिए, क्या ले लिए, k ले लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -k, लेंथ हमने लिया है ये वाला लेंथ, है ना। तो चूंकि ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 0, -k हो गया। बातें आया समझ में। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, ये वाला ट्रायंगल में कोई भी एंगल लेंगे। चलिए हम लोग 60 लेते हैं, अगेन tan 60 हम लोग लेते हैं। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में tan 60 आप ले रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चा बोलेंगे ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट -2,0 है, तो लेंथ तो 2 ही रहेगा। ट्रायंगल में हम लोग लेंथ लेते हैं, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो k अपॉन क्या हो जाएगा 2, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 बराबर k/2, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो गया 2√3 हो गया। बातें आया समझ में। तो देयरफॉर उस y इंटरसेप्ट c का वैल्यू क्या हो जाएगा -k, है ना, और -k क्या है 2√3, तो क्या हो जाएगा -2√3। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c, आपका y m की जगह पे क्या है -2√3, x प्लस c की जगह पे कितना है, सॉरी, है ना, स्लोप आपका -√3 आया था, -√3x, और c की जगह पे कितना है, c आपका है -2√3, तो -2√3 आपका, ये आपका इक्वेशन आ गया। कुछ नहीं किए हैं, चूँकि हमको गिवन था सिर्फ ये वाला गिवन था, और एंगल हमको ये वाला गिवन था,
तो ना तो हमको स्लोप के लिए एंगल ये वाला चाहिए, तो ये 30 है तो ये 60, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल क्या है 180 माइनस 60, तो 10 180 माइनस 60 माइनस 10 60 हो गया। 10 60 का वैल्यू √3 होता है तो माइनस √3 हो गया। अब चूंकि हमको ये पॉइंट नहीं गिवन है और हमको पता है कि वाई एक्सिस के नीचे मतलब वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पर का पॉइंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होगा ही। मान लिया कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है k है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है k है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -k। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 0 है, x कोऑर्डिनेट -2 है, तो x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 2 चले होंगे, तो ये लेंथ कितना हो गया 2 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हमने 10 60 लिया ये वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर k बेस 2 हो गया, तो k अपॉन 2, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो k का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो इंटरसेप्ट c क्या होता है y इंटरसेप्ट क्या होता है कि कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट व्हेन x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है -k, तो -k हो गया, और k का वैल्यू 2√3 आ गया है, तो -2√3 है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c, m का वैल्यू आ गया और c का भी वैल्यू आ गया, रख दिया, हमारा इक्वेशन आ गया। तो ये हमने अभी क्या सीखा कि जब आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगा मतलब ग्राफ से इक्वेशन निकालना। क्या सीखा हमने, ग्राफ से इक्वेशन निकालना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशन से ग्राफ खींचना। क्या सीखेंगे, इक्वेशन से ग्राफ खींचना फटाफट। तो चलिए फटाफट इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से है ना करते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा उससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए बच्चा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपका 4 इक्वेशन दिया हुआ है और ये चारों इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। ध्यान रखेंगे कैसे हम लोग खींचेंगे, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। क्या करना है, तो चारों का चारों लीनियर इक्वेशन है, तो चारों का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन किसका, लीनियर इक्वेशन है ना का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे, हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख लिया है ना। लीनियर इक्वेशन होता है और लीनियर इक्वेशन जब भी आए उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिमाग में सेट रखेंगे। ये आपके पास 4 इक्वेशन है, इस चारों इक्वेशन का हम लोग को क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो आते हैं हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे। कुछ नहीं, हम लोग फटाफट खींचते हैं एक लाइन में। ये पहला देखेंगे क्या है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज y बराबर 2x + 3 है। 2x + 3 स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव। तो हमने बोला था पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ऐसे खिंचाता है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, मतलब y एक्सिस को ऊपर काटेगा। कोई बात नहीं, हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो मतलब y एक्सिस को ऊपर काटेगा और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो आपका थीटा बन रहा है और यहाँ पे कट करेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, y इंटरसेप्ट 3 है तो 3 लिख देंगे, हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमने इक्वेशन से ग्राफ हमने बना लिया। दूसरा गिवन इक्वेशन जो है आपका, गिवन इक्वेशन इज क्या है, y बराबर -3x प्लस आपका 4। यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे हमने बताया था, तो ऐसा ही ग्राफ खींचेंगे लेकिन इंटरसेप्ट देख करके, ठीक है, इंटरसेप्ट हम लोग देख करके। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे बच्चा, ये y एक्सिस। तो ग्राफ तो ऐसे ही खींचाएगा लेकिन इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऐसे बन रहा है थीटा, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 4। और देखेंगे कोई यहाँ पे स्लोप पूछे, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 2 है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या है, बोलेंगे -3 है। याद रखेंगे टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। गिवन इक्वेशन इज आपका दिया हुआ है y बराबर -3x - 2। चलिए ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है।
इसमें भी स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव। तो स्लोप आपका नेगेटिव है तो पहली बात तो ग्राफ आपका ऐसा खिंचाएगा। स्लोप आपका क्या है बच्चा, नेगेटिव है। स्लोप आपका नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ आपका कैसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा। और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, मतलब वाई एक्सिस को नीचे काटेगा। नीचे काट दिया, ग्राफ हमने खींच दिया। यही है आपका थीटा यहाँ पे बना रहा है और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को नीचे काट रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -2। बातें आया समझ में। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको देखते हुए बोलेंगे -3। कुछ नहीं, हमको ग्राफ खींचने में कितना सेकंड लगा, अप्रॉक्स हम लोग खींच देंगे ग्राफ। ठीक है, चलिए फटाफट लिखेंगे बच्चा। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 4x + 2y बराबर आपका 12। इसमें उस फॉर्म में नहीं है, y बराबर mx + c के फॉर्म में नहीं है, है ना। तो उस फॉर्म में हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y = उसको उधर ले जाएंगे तो -4x + आपका 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 को इधर काट लेते हैं, 2 आपका 2 इधर 6 से कट गया तो क्या हो गया, -2x + 6। अब देखो ये किस फॉर्म पे आ गया है, y बराबर mx + c, है ना। तो mx + c, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x का जो कॉफिशिएंट होगा y बराबर mx + c में, है ना, इसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। स्लोप क्या हो गया, स्लोप m बराबर -2 और c कितना है, 6 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। स्लोप आपका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ हम लोग ऐसे खींचते हैं। इसी तरह ग्राफ खींचेंगे और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर ऐसे कट कर दिए। ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है y इंटरसेप्ट कितना है, 6। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, 0,6, और यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलेंगे tan थीटा यहाँ पे -2 है। इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। यदि आपका फॉर्म पे नहीं रहेगा तो हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y बराबर mx + c में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लिया, है ना, x वाले को इधर रहने देंगे, y वाले को इधर रखने देंगे, और y का जो कॉफिशिएंट होगा उधर सबसे डिवाइड कर लेंगे और सिर्फ हम लोग इस फॉर्म में रखेंगे। y बराबर, है ना, y को अकेले रखना है, y बराबर mx + c पे हम लोग रख देंगे, और फिर जो x का कॉफिशिएंट होगा वो आपका स्लोप, और जो कांस्टेंट होता है वो आपका y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस को ऊपर काटेगा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव तो y एक्सिस को नीचे काटेगा। यदि स्लोप पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन ऐसा, स्लोप नेगेटिव है स्ट्रेट लाइन ऐसा। बस 2 ही चीज़ याद रखना है दिमाग में। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ से इक्वेशन निकाल लेंगे, दोनों काम कर लेंगे, बातें खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन की कहानी, है ना। चलिए फटाफट इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग और अदर टाइप का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ध्यान देंगे बच्चा, हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ y बराबर k × x के पावर इवन, जहाँ पे इवन नंबर क्या है, इवन जो नंबर है वो आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, डॉट 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 डॉट। बातें आया समझ में बच्चा। सिर्फ क्या है आपका, इवन रहे तो इसका ग्राफ कैसे हम लोग खींचेंगे, इसको याद ही रख लेंगे बच्चा, है ना। y बराबर, ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना, फंक्शन को, रिलेशन को। यहाँ पे y और x में रिलेशन है और किस फॉर्म में दिया हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में। इसका ग्राफ क्या होगा, है ना, चाहे इवन कुछ भी रहे, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहे, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे खींचेंगे, है ना। चलिए, इसका 2 टाइप का ग्राफ आएगा, इस याद ही रख लेंगे, है ना। कुछ हम लोग ग्राफ बता रहे हैं उसको याद रख लेंगे, ज़्यादा आपको माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, इसका ग्राफ आपका होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। और जबकि क्या हो, y बराबर
y बराबर k इंटू एक्स के पावर किसका ग्राफ, इवन का ग्राफ। जब k क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव। k जब पॉजिटिव हो तो x का कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका पावर यदि इवन रहेगा, x आप निगेटिव रखे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चा, x का है ना, k यदि पॉजिटिव है, k यदि आपका पॉजिटिव है तो x का कुछ भी वैल्यू रखें, चाहे निगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, इवन होने के वजह से पावर यदि इवन होता है तो निगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। और इसका ग्राफ क्या होगा, और देखेंगे जैसे 1 रखा आपने तो 1 का स्क्वायर है ना, चाहे -1 का स्क्वायर, दोनों एक ही होगा। तो इसीलिए ये दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है। इधर जैसा ग्राफ है इधर भी वैसा ही ग्राफ है। यदि वही k निगेटिव हो जाए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एकदम रट्टा मार लेंगे पहले एकदम, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, किसका ग्राफ है, y बराबर k इंटू एक्स के पावर इवन का ग्राफ है, जहाँ पे k आपका निगेटिव हो जाए, निगेटिव मतलब 0 से छोटा हो जाए। जब k आपका 0 से छोटा हो जाए तो k निगेटिव हो गया, जैसे k आपका निगेटिव हो गया, आप जानते हो किसी भी क्वांटिटी किसी भी नंबर का पावर इवन हो तो पॉजिटिव ही होता है, और k निगेटिव के वजह से k है ना, y क्या हो जाएगा, निगेटिव, और y निगेटिव किधर होता है, नीचे, इसीलिए ग्राफ आपका किधर आ गया, नीचे आ गया। अब इससे आप है ना बहुत सारे तरह के ग्राफ खींच सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया y बराबर 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, बोलेंगे बस है ना, इवन है ना, याद रखना 1 से 2 से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं। जैसे आपका 1 हो गया, x के पावर 1 हो गया तो y बराबर 2x है ना, y बराबर 2x कहाँ से है ना, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। और ये किसका ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन का, इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलिए बच्चा यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा कि y बराबर k इंटू एक्स के पावर इवन हो तो ग्राफ ऐसा होता है, तो दो तो इवन ही है, और इसका जो कांस्टेंट है ये k जो है ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका कैसा हो गया, ऐसा हो गया है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको दे दिया कि किसका ग्राफ खींचिए, y बराबर -4x के पावर 8 का। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि k निगेटिव है तो ग्राफ आपका नीचे ऐसे आ गया, यदि इवन रहे पावर तो। बातें आया समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको दे दिया कि y बराबर 10x के पावर 102 का ग्राफ क्या होगा, बोलेंगे कुछ नहीं, 102 क्या है, इवन है, और कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ हम लोग ऐसे खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, हो गया, बात ख़त्म है ना। तो इसको याद कर लेंगे कि ये आपका k यदि पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, और यदि k निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। बातें आया समझ में। अच्छा देखेंगे, इन जनरल इस नेचर को हम लोग, ये जो आप शेप देख रहे हो इसको पाराबोला भी बोलते हैं। पाराबोला क्या बोलते हैं, इस शेप को, जैसे कि ऐसे रहे तो इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, गोल गोल घूम जाए तो सर्किल बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, पाराबोला। पाराबोला क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, पाराबोला। बात आया समझ में। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लेंगे, नेक्स्ट और डिफरेंट टाइप का हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ऑफ, लिखेंगे ग्राफ ऑफ y बराबर के एक्स के पावर ऑड। और याद रखेंगे बच्चा, ऑड आपका कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑड आपका 3, 5, 7 है ना, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 नहीं रखना है ना, 1 आप रख दोगे तो k बराबर के है ना, y बराबर k इंटू एक्स के पावर 1, मतलब ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, y बराबर mx प्लस c, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो गया तो y बराबर mx का ग्राफ। अच्छा देख लेंगे बच्चा, y बराबर आपका दे दिया 2x का ग्राफ क्या होगा, तो बोलेंगे देखेंगे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेंगे कहीं पे स्ट्रेट लाइन में, y बराबर 2x। यदि आपका इंटरसेप्ट नहीं रहे तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0, तो 0 कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से,
और स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा होता है। तो इसका क्या हो गया ग्राफ, है ना, ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर mx वाले स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो पॉजिटिव हो, मतलब ये हमने किसका ग्राफ खींचा है, y बराबर, है ना, 2x का ग्राफ खींचा। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, इंटरसेप्ट 0 तो मतलब y कोऑर्डिनेट भी 0, जब x कोऑर्डिनेट 0 और वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग इसका ग्राफ खींच रहे हैं, देखेंगे इसका ग्राफ क्या होगा यदि ऑड हो गया तो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका देख रहे हैं डमरू शेप बन गया है ना। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर k इंटू एक्स के पावर ऑड का ग्राफ, वेयर क्या है, वेयर k आपका क्या हो ग्रेटर देन 0। ठीक है, k आपका ग्रेटर देन 0 हो। यदि आपका k निगेटिव हो जाए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, k निगेटिव हो जाए, k निगेटिव ऑड यदि है तो ऑड में क्या होता है ध्यान रखेंगे, जब ऑड नंबर आ जाए तो x यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का पावर ऑड पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन निगेटिव का पावर ऑड निगेटिव हो जाता है। इसीलिए x जब पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यदि x निगेटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, और k तो निगेटिव है, ये k तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको निगेटिव मिलेगा। तो x निगेटिव और y निगेटिव हो जाए, ये कहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ग्राफ ऐसा हो गया। यदि वही k का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो x जब निगेटिव होगा तो x के पावर ऑड आपका निगेटिव, लेकिन k निगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उल्टा घूम जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चा, बोलेंगे y बराबर k इंटू एक्स के पावर ऑड का ग्राफ जब k क्या हो लेस देन 0 हो। बातें आया समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ दे दिया, कैसा होगा, बोलेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ आपका ऐसा जाएगा और ऐसे आएगा। जैसे वही एग्जाम्पल के तौर पे हमको दे दिया y बराबर एक्स के पावर माइनस, या इसे हम लोग लिखेंगे -2x के पावर 5। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना, k क्या है निगेटिव और x का पावर ऑड है, तो निगेटिव रहने से ग्राफ आपका ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, ध्यान देंगे और इसको याद रख लेंगे बच्चा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आराम से खटाखट सबका एक ही टेंडेंसी है ना। y बराबर यदि एग्जाम्पल y इज इक्वल टू यदि दे दे, है ना, 3x के पावर 21, क्या हो जाएगा, k पॉजिटिव है, ग्राफ हम लोग ऐसे खींच देंगे, पावर ऑड है तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ऑड पावर में आपका ये आपका देख रहे हो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बातें आया समझ में। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आप इस तरह से y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आप खींच सकते हो, कोई भी पावर रहे, चाहे ऑड रहे इवन रहे, हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। आया समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, y बराबर a के पावर x हो, वेयर a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, है ना, a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए। a का वैल्यू जैसे मान लेते हैं आप 1 ले सकते हो, है ना, और एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं, क्या हो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब बोलेंगे जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो और ए आपका 1 के बराबर नहीं हो, क्योंकि 1 आ जाएगा तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो है ना, वो परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए हमने ए बराबर 1 को हमने हटा दिया। मतलब ए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब 2, 3, 4, 5 है ना, 0.5 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, 0.35 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका एक ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना, ये पावर जो है ये आपका एक्सपोनेंट है ना। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, जैसे कि दे दिया y बराबर 2 के पावर x दे दिया, y बराबर 3 के पावर x दे दिया, y बराबर है ना 1/2 के पावर x दे दिया। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे कैसे खींचेंगे वो हम लोग एकदम रट्टा मार लेते हैं। याद कर लेंगे बच्चा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखेंगे, a का वैल्यू कुछ भी हो, यदि x का वैल्यू आप 0 रखते हो तो a के पावर 0 क्या हो जाता है, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 हो जाए, है ना, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1, याद रखेंगे। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, इससे मस्ट भी ये पास करेगा। याद रखेंगे ग्राफ आप लोग कैसे खींचेंगे, यहाँ पे थोड़ा पैरेलल कर देंगे, यहाँ पे है ना x एक्सिस के ये पैरेलल कर देंगे यहाँ पे ग्राफ, है ना, x एक्सिस के आपने पैरेलल कर दिया और ये ऐसे चला गया, है ना, ऐसे एकदम इंक्रीजिंग हो रहा है। ये ग्राफ कब होगा, ये आपका y बराबर a के पावर x का ग्राफ है, जहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। इफ जब a 1 से बड़ा हो, मतलब 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, यदि 2 का पावर x है ना, 2 के पावर x है ना, 2 का पावर x, यदि x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका 2 के पावर x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और इसका ग्राफ खींचेंगे, यही ग्राफ ऐसा हो जाएगा, x0 तो y का वैल्यू कितना होगा, 1, है ना। ये ग्राफ किसका है, तो बोलेंगे ये भी ग्राफ क्या है, y बराबर a के पावर x का, लेकिन इसमें a का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी पे आप पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होते जाता है, याद रखेंगे। चलिए इसको बताते हैं, जैसे 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 करोगे तो 4 मिलेगा, 2 के पावर 3 करोगे तो 8 मिलेगा। आप देख रहे हो पावर बढ़ा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। लेकिन यहीं आप देख लो 0.1 का पावर 1 तो क्या करोगे, 0.1, 0.1 का पावर 2 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.01। आप देख रहे हो पावर बढ़ा रहे हो, वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 0.1 का पावर 3 कर लो तो क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पावर बढ़ाने से वैल्यू घट रहा है, तो पावर क्या है आपका x है, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू कम होते जा रहा है, देख रहे हैं, बातें आया समझ में, ठीक है। तो यदि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, मतलब 1 से छोटा हो, 0.1 किससे है, 1 से छोटा है,
1 से छोटा क्वांटिटी का आप पावर बढ़ाओगे वैल्यू क्या होते जाता है, घटते जाता है। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो, बढ़ रहा है। पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ रहा है, तो पावर क्या है, x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू एकदम रैपिडली बढ़ रहा है। और इसमें क्या है, x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू रैपिडली घट रहा है, तो ऐसे घटने लगा। बातें आया समझ में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a के जगह सबसे ज़्यादा क्या यूज होगा, आपका e यूज होगा। e, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। e को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग e के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर e के पावर x। तो सबसे पहले e समझेंगे, e क्या है। इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। और e का जो वैल्यू होता है लगभग क्या होता है, 2.71 के बराबर होता है ना। और e है क्या, तो आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप लोग जानते हो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेटिंग हो और नॉट, है ना, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, है ना, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। √7, √6, ये सब क्या है, आपका इरेशनल नंबर। पाई भी इरेशनल नंबर है। उसी तरह से ई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का तो एडजेक्ट है ना, एडजेक्ट डेसिमल वैल्यू तो आता नहीं है, इसीलिए अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 के बराबर होता है। जिस तरह से पाई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है ना, पाई का लगभग वैल्यू 22/7 होता है, या बोलते हैं 3.14। बातें आया समझ में। लेकिन ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। 22/7 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन पाई आपका इरेशनल नंबर है। उसी तरह से ई, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 2.71 होता है। तो इसका ग्राफ क्या होगा आप ही बताएंगे। तो आपका यहाँ पे a जो है, a यहाँ पे a क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से यदि बड़ा हो जाए तो इसी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, है ना। और हमेशा ये पॉइंट कहाँ से पास करेगा, 0,1 से, है ना, 0,1 से। चूँकि x का वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 0 मतलब 1। मतलब x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो ऐसा ग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0,1। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आपको दे सकता है ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर e के पावर -x, मतलब निगेटिव दे दिया। तो अब देखेंगे जब x का वैल्यू जो पॉजिटिव से मिलता था वो अब निगेटिव से मिलेगा। ध्यान देंगे, जो x का वैल्यू आपको पॉजिटिव से इसमें मिलता था वो अब निगेटिव रखने से मिलेगा। यदि x निगेटिव रखोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो इसका पॉजिटिव साइड वाला है वो निगेटिव साइड की तरफ चला जाएगा, जो निगेटिव साइड वाला है वो पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाएगा। तो मतलब इसी का ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, इसी का ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, याद रखेंगे, इसी का ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी का ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। किस पॉइंट से जाएगा, 0,1 से जाएगा। बातें समझ में आया। तो ये दोनों ग्राफ तो एकदम जुबान पे होनी चाहिए, ये दोनों ग्राफ, है ना। ये दोनों ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आप लोग का, है ना। 11th में तो कम, 12th में ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। लेकिन हम लोग ये लॉगरिथम अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे, और लॉगरिथम पढ़ने के बाद आपका सर्किल का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, और
थोड़ा सा पाराबोला का भी इक्वेशन हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे हम लोग पाराबोला का इक्वेशन देख चुके हैं, इलिप्स और सर्किल का इक्वेशन देखेंगे, और फिर हम लोग पहले लॉगरिथम देखेंगे, चूँकि लॉग का भी यूज आपका होते रहता है फिजिक्स में। तो लॉग क्या है इसके बारे में हम लोग बेसिक से समझेंगे, और फिर उससे लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा। और जितना हमने ग्राफ अभी बताया है, सारे ग्राफ को 3-3 बार खुद से बनाएंगे, है ना। और स्ट्रेट लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपका यूज होगा स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए स्ट्रेट लाइन के बारे में स्पेशल हमने बता दिया। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और उस पर जितना भी एग्जाम्पल हमने करवाया है, सारे एग्जाम्पल को 2-2 बार खुद से कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।